सो है 12th मॉड्यूल ऑफ फिशरी जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं 12th मॉड्यूल के अंदर कौन सा टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। तो है टॉपिक एंड टुडेस टॉपिक इज फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अंडर ब्रैकिश वाटर फिश कल्चर। यहाँ पे जो फार्मिंग सिस्टम हम डिस्कस करेंगे वो फ्रेश वाटर प्रॉन कल्चर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जो मेनली जो फार्मिंग सिस्टम अडॉप्ट किए जाते हैं वो है एक्सटेंसिव, सेमी एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। जो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस इनके बीच है वो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का है, स्टॉकिंग डेंसिटी का है, यहाँ पे किन एरियाज में ये जो फार्मिंग सिस्टम है प्रैक्टिस किए जाते हैं उनका यहाँ पे डिफरेंस है। देखिए अगर एक्सटेंसिव फ्रेश वाटर प्रॉन कल्चर की बात की जाए तो इसमें जो बेसिकली प्रोड्यूस होता है, जो प्रोडक्शन होता है वो लेस देन 500 kg पर हेक्टेयर पर ईयर होता है फ्रेश वाटर प्रॉन कल्चर में। और जो स्टॉकिंग डेंसिटी यहाँ पे रखी जाती है वो बेसिकली 1 to 4 पर मीटर स्क्वायर जो है जुवेनाइल या फिर पोस्ट लार्वा जो है रखे जाते हैं पॉन्ड में। अब ये जो एक्सटेंसिव फ्रेश वाटर प्रॉन कल्चर है ये किन एरियाज में बेसिकली जो है प्रैक्टिस किया जाता है या फ्रिक्वेंटली अडेप्ट किया जाता है। ये उन एरियाज में अडेप्ट किया जाता है जहां पे रिजर्वॉयर होते हैं। रिजर्वॉयर बेसिकली वाटर को स्टोर करने के लिए, ठीक है। इरिगेटेड पॉन्ड्स जो होते हैं जहां पे बेसिकली एम्पल ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी होती है, एम्पल ऑफ वाटर सप्लाई वहां पे होता है। और राइस फील्ड जो होते हैं, राइस फील्ड बेसिकली बहुत ही लंबे टाइम तक जो है फ्लडेड होते हैं विद द वाटर, इसीलिए वहां पे जो है उस एरिया को यूटिलाइज करने के लिए राइस के साथ जो है राइस फील्ड में फ्रेश वाटर प्रॉन कल्चर किया जा सकता है। या किसी तरह की फिश जो कि सुटेबल हो फील्ड में जो है रेस करने के लिए फिशेस भी कंबाइन की जाती हैं राइस फील्ड में राइस के साथ। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है की जाती हैं। देखिए एक्सटेंसिव फिश कल्चर में या एक्सटेंसिव फ्रेश वाटर प्रॉन कल्चर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, नॉट फिश। देखिए प्रॉन कल्चर में क्या किया जाता है, एक्सटेंसिव में जो मॉनिटरिंग होती है बेसिकली, जैसे ग्रोथ रेट को मॉनिटर करना या वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करना, बेसिकली फीड को मॉनिटर करना, सप्लीमेंट्री फीड प्रोवाइड करना, वाटर में जो है पीएच को मेंटेन करना, वाटर की प्रॉपर्टीज को मॉनिटर करना। तो ये सारी प्रैक्टिसेस जो है यहाँ पे नहीं की जाती हैं और यहाँ पे बेसिकली मोर्टेलिटी रेट को भी चेक नहीं किया जाता। तो यहाँ पे कोई भी टेक्निकली जो है बहुत ज्यादा एडवांस जो प्रैक्टिसेस होती हैं उन्हें नहीं किया जाता एक्सटेंसिव फ्रेश वाटर प्रॉन कल्चर के अंदर। तो ये बेसिकली इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सप्लीमेंट्री फीड भी जो है नहीं प्रोवाइड किया जाता। नेचुरली जो फीड अवेलेबल होता है पॉन्ड में या फील्ड में उसी के ऊपर जो फ्रेश वाटर प्रॉन होता है वो बेसिकली फीड करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है सेमी इंटेंसिव फ्रेश वाटर प्रॉन कल्चर। देखिए सेमी इंटेंसिव में जो स्टॉकिंग डेंसिटी होती है वो होती है 4 to 20 पर मीटर स्क्वायर और जो प्रोडक्शन होता है वो होता है 500 kg पर हेक्टेयर पर ईयर, मोर देन 500 kg। यहाँ पे देखिए लेस देन था, यहाँ पे मोर देन है। और देखिए स्टॉकिंग डेंसिटी 1 to 4 है, यहाँ पे 4 to 20 है। अब देखिए जो सेमी इंटेंसिव फ्रेश वाटर प्रॉन कल्चर होता है यहाँ पे बेसिकली जो है जो फर्टिलाइजर डोज होती है और जो फीड होता है उससे बेसिकली बैलेंस डोज जो है प्रोवाइड की जाती है फ्रेश वाटर प्रॉन को या जाइंट प्रॉन को। और जो प्रेडेटर्स होते हैं या अदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वाटर प्रॉपर्टीज होती हैं, वाटर की क्वालिटी जो होती है उसे मॉनिटर किया जाता है। जो प्रेडेटर्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन को बेसिकली टाइमली चेक किया जाता है। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन यहाँ पे जो है दी जाती है, ठीक है। और ये जो वाला जो मैनेजमेंट है सेमी इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम मैनेजमेंट जो होता है ये बेसिकली ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा अडॉप्ट किया जाता है। तो ये है सेमी इंटेंसिव, ठीक है, सेमी इंटेंसिव और ये है एक्सटेंसिव। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला जो है वो है इंटेंसिव। देखिए इंटेंसिव जो फ्रेश वाटर प्रॉन कल्चर है यहाँ पे जो बेसिकली पॉन्ड होते हैं कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं अप टू 0.2 हेक्टेयर के पॉन्ड जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। और इनमें देखिए 20 जो पोस्ट लार्वा होते हैं या जुवेनाइल होते हैं 20 पर मीटर स्क्वायर जो है इनकी स्टॉकिंग डेंसिटी होती है। और जो आउटपुट होता है मोर देन 5000 kg पर हेक्टेयर पर ईयर होता है। तो इंटेंसिव में जो स्टॉकिंग डेंसिटी होती है मैंने आपको बताया था प्रीवियस जब फार्मिंग सिस्टम डिस्कस किया था, इंटेंसिव का मतलब होता है हाई स्टॉकिंग डेंसिटी। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टॉकिंग डेंसिटी जो है वो इंटेंसिव में है। तो इसे याद रखने के लिए आपको जो है एक्सटेंसिव, सेमी इंटेंसिव और जो है इंटेंसिव तो इस तरह से याद रखिए क्योंकि यहाँ पे है
1 to 4, 4 to 20 और यहाँ पे है 20 या मोर देन 20। ठीक है, तो ये जो है स्टॉकिंग डेंसिटी है और स्टॉकिंग डेंसिटी भी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो है बेसिकली इनके फार्मिंग सिस्टम के जो है स्पेसिफिकेशंस हैं। और जो इंटेंसिव फ्रेश वाटर होता है इसमें स्ट्रिक्टली जो है मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है। मैनेजमेंट सच एज टू चेक द वाटर क्वालिटी इन द पॉन्ड, टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री फीड इन द पॉन्ड, रेगुलरली चेक द मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट को जो है रेगुलरली इंटेंसिव फ्रेश वाटर प्रॉन कल्चर में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉकिंग डेंसिटी होती है वह बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो रिस्क होता है, जो मोर्टेलिटी रेट होता है, उसे कॉन्टिन्यूसली चेक जो है करना नेसेसरी होता है, रिक्वायर्ड होता है। इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यूसली जो है मोर्टेलिटी रेट को चेक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, वाटर क्वालिटी को जो है मेंटेन किया जाता है, पीएच लेवल को मेंटेन किया जाता है। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन जो है यहाँ पे टाइमली प्रोवाइड की जाती है। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों ही यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। फीड यहाँ पे जो है एम्पल फीड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि स्टॉकिंग डेंसिटी हाई होने के कारण यहाँ पे कंपटीशन हाई होने की जो है पॉसिबिलिटी होती है। इसीलिए जो है यहाँ पे जो फीड होता है उसे बेसिकली एम्पल अमाउंट में जो है इनफ अमाउंट में दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है मॉनिटर यहाँ पे की जाती हैं। तो देखिए एक्सटेंसिव में देयर इज नो मॉनिटर प्रोसेस, देयर इज नो मॉनिटर मैनेजमेंट। सेमी इंटेंसिव में मॉडरेट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है फॉलो की जाती हैं, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिव फ्रेश वाटर कल्चर में, फ्रेश वाटर प्रॉन कल्चर में जो है स्ट्रिक्टली मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को मॉनिटर किया जाता है, फॉलो किया जाता है। तो ये है फार्मिंग सिस्टम। 3 फार्मिंग सिस्टम जो कि मेजरली अडॉप्ट किए जाते हैं, फ्रिक्वेंटली अडॉप्ट किए जाते हैं, और मेन फार्मिंग सिस्टम है अंडर द फ्रेश वाटर प्रॉन कल्चर। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो फार्मिंग सिस्टम दिए गए हैं वो दिए गए हैं बेस्ड ऑन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बेसिस पे सबसे पहले है कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। देखिए कॉन्टिन्यूअस सिस्टम को उस एरिया में प्रैक्टिस किया जा सकता है जहां पे एम्पल वाटर जो है अराउंड द एयर, पूरे साल भर यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होती है वो सफिशियंट होती है, या सप्लाई ऑफ वाटर जो होता है वो सफिशियंट होता है। तो उन्हीं एरियाज में जो है बेसिकली कॉन्टिन्यूअस सिस्टम को प्रैक्टिस किया जाता है। और इसका जो फिनोमिना होता है, जो कंसेप्ट होता है कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का, वो होता है रेगुलर स्टॉकिंग एंड कलिंग। देखिए रेगुलर स्टॉकिंग का मतलब होता है कि कलिंग की जाती है। देखिए पॉन्ड में जब स्टॉकिंग की जाती है और कलिंग की जाती है, कलिंग मतलब होता है सिलेक्टिव हार्वेस्टिंग। देखिए प्रॉन में क्या होता है कि जो ग्रोथ रेट होता है वो इक्वल नहीं होता है। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ हेट्रोजीनस इंडिविजुअल ग्रोथ। ठीक है, HIG से कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि प्रॉन की जो ग्रोथ होती है वो जो है इक्वल नहीं होती है। तो कुछ प्रॉन्स जो कि जल्दी मार्केटेबल साइज को जो है गेन कर लेते हैं, अटेन कर लेते हैं, तो उनकी कलिंग की जाती है, उनको जो है सिलेक्ट किया जाता है फॉर मार्केट और फॉर सेलिंग। उनको जो है मार्केट के लिए हार्वेस्ट कर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द पर्पस। उसके बाद जो स्मॉल प्रॉन्स होते हैं उनको पॉन्ड में ही रहने दिया जाता है, और उसके बाद जब हार्वेस्टिंग की जाती है तो फिर स्टॉकिंग जो है उसके साथ ही साथ साइमल्टेनियसली जो है स्टॉकिंग भी की जाती है। तो ये बेसिकली जो है कॉन्टिन्यूअस सिस्टम होता है, जिसमें जिस अमाउंट से हार्वेस्टिंग होती है उसी अमाउंट से जो है स्टॉकिंग भी की जाती है। ये जो सिस्टम है इसमें कोई भी स्पेसिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नहीं दी गई हैं कि जो कि कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में ही प्रैक्टिस की जाती हो। ये बेसिकली यहाँ पे ओकेजनल जो है ड्रेनिंग की जाती है, पॉन्ड को ड्रेन किया जाता है ओकेजनली। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक इसका ड्रॉबैक है, अगर इसे लंबे टाइम तक यूज किया जा रहा है तो इसकी प्रोडक्टिविटी जो होती है, पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बेसिकली जो है डिक्लाइन होने लगती है। तो दिस इज बेसिकली द डिसएडवांटेज ऑफ दिस कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। उसके बाद देखिए बैच सिस्टम, सेकंड वाला है बैच सिस्टम। देखिए बैच सिस्टम में क्या होता है, पॉन्ड को एक बार में स्टॉक किया जाता है और एक बार में ही जो है उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। पॉन्ड को, टोटल पॉन्ड को, पूरे पॉन्ड को जो है ड्रेन कर दिया जाता है और हार्वेस्टिंग कर दी जाती है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टॉकिंग हो रही थी और कलिंग हो रही थी, पर यहाँ पे स्टॉकिंग होती है और आफ्टर सम टाइम उसके बाद हार्वेस्टिंग कर दी जाती है। यहाँ पे क्या होता है, जो प्रेडेटर का प्रॉब्लम होता है वो यहाँ पे नहीं होता है, और कॉम्पिटिटर का प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि जो प्रॉन्स होते हैं वो एक साथ स्टॉक होते हैं और एक साथ हार्वेस्ट हो जाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज
HIG विच इज हेट्रोजीनस इंडिविजुअल ग्रोथ का प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि सारे जो प्रॉन्स हार्वेस्ट होते हैं या सारे जो एक साथ स्टॉक किए जाते हैं वो एक इक्वल ग्रोथ रेट को अचीव नहीं कर पाते। उसमें से कुछ होते हैं जो मार्केटेबल साइज जो है गेन कर पाते हैं, स्मॉल रह जाते हैं, बॉडी वेट का है वो वेरी करता है, बॉडी साइज वेरी करता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस जो है बैच सिस्टम में देखने को मिलता है। तो दिस इज बेसिकली द प्रॉब्लम इन प्रॉन कल्चर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मॉडिफाइड बैच सिस्टम। देखिए मॉडिफाइड बैच सिस्टम में 60 to 90 डेज के लिए नर्सरी में जो है बेसिकली पोस्ट लार्वा को रेयर किया जाता है विद द स्टॉकिंग डेंसिटी ऑफ 200 to 400 पोस्ट लार्वा पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद जब ये पोस्ट लार्वा जो है 0.3 to 0.5 ग्राम के हो जाते हैं, जुवेनाइल जब हो जाते हैं, तो इन्हें हार्वेस्ट किया जाता है और एक नए पॉन्ड में जो कि एम्प्टी जुवेनाइल पॉन्ड होता है उसमें 20 to 30 पर मीटर स्क्वायर के रेट से जो है स्टॉक किया जाता है। एंड नेक्स्ट ये जो फिनोमिना होता है, ये जो प्रोसेस होती है अनदर 2 to 3 मंथ के लिए रिपीट की जाती है। जुवेनाइल पॉन्ड्स में जो है बेसिकली हार्वेस्टिंग की जाती है और जब जो है ये जुवेनाइल 9 से 15 ग्राम के हो जाते हैं तो इन्हें बेसिकली जो है फर्दर नेक्स्ट जो प्रॉन्स होते हैं, जो नेक्स्ट जो पॉन्ड होता है जिसमें स्मॉल प्रॉन्स होते हैं, उनमें इन्हें जो है स्टॉक कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली जो है रिपीटेड जो फिनोमिना होता है जुवेनाइल का हार्वेस्ट करने का, यहाँ पे जो दिया गया है। और यहाँ पे बेसिकली जो है आफ्टर जुवेनाइल फेज जो है, ये वाली जो लाइन है ये आफ्टर जुवेनाइल है। जब जुवेनाइल 9 से 15 ग्राम के हो जाते हैं तो उन्हें जो प्रोडक्शन पॉइंट होता है जहां पे स्मॉल प्रॉन्स जो है ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं वहां पे इन्हें स्टॉक कर दिया जाता है। तो ये जो है मॉडिफाइड बैच सिस्टम है। अब देखिए प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए मोनोकल्चर में जो फ्रेश वाटर प्रॉन है टेम्परेट जोन में इसका जो रेट दिया गया है वो है 4 जुवेनाइल्स पर मीटर स्क्वायर विच इज 40,000 पर हेक्टेयर जो है स्टॉकिंग डेंसिटी रखी जाती है टेम्परेट एरियाज में टू इंक्रीज दी प्रोडक्टिविटी। तो ये है मॉडिफाइड बैच सिस्टम। ठीक है, उसके बाद देखिए आता है नेक्स्ट कंबाइंड सिस्टम। देखिए कंबाइंड सिस्टम में जो है यहाँ पे प्रॉन को स्टॉक किया जाता है एक बार और कल हार्वेस्टिंग की जाती है सेवरल टाइम्स। देखिए जो प्रॉन होते हैं जो कि फर्स्ट प्रॉन मार्केटेबल साइज जो है अटेन कर लेते हैं। देखिए मार्केटेबल साइज वेरी करता है, डिपेंड करता है मार्केट की डिमांड पे, एक्सपोर्ट की नीड पे, लोकल पीपल की जो है डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग जो है मार्केटेबल साइज रखा जाता है। तो जब स्टॉकिंग की जाती है और जो प्रॉन जो है सबसे जल्दी जो प्रॉन पॉपुलेशन सबसे जल्दी जो है मार्केटेबल साइज को अटेन कर लेती है उनको सिलेक्ट किया जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। कल हार्वेस्टिंग का मतलब ही होता है सिलेक्टिव हार्वेस्टिंग। ठीक है, कल का मतलब होता है सेपरेट करना। तो कलिंग की जाती है उन प्रॉन्स की जो कि मार्केटेबल साइज को जो है जल्दी से अटेन कर लेते हैं और जो स्मॉल प्रॉन्स होते हैं उनको प्रॉन में ही रहने दिया जाता है टू अटेन दी मार्केटेबल साइज। और यहाँ पे जो इम्पैक्ट होता है HIG का वो जो है लेस होता है। उसके बाद देखिए आफ्टर दी सेवरल कल हार्वेस्टिंग, जब मल्टीपल टाइम कल हार्वेस्टिंग कर दी जाती है तो प्रॉन को ड्रेन कर दिया जाता है और जो रिमेनिंग प्रॉन्स होते हैं उनको भी हार्वेस्ट कर दिया जाता है। और ये जो टोटल साइकिल होता है ये 9 से 12 महीने का होता है ट्रॉपिकल रीजन्स में। ट्रॉपिकल रीजन जहां पे डेली मीन टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है या जो है डिपेंड करता है किस तरह से जो है वहां पे वार्मनेस और टेम्परेचर का रेंज होता है, बट 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है डेली मीन टेम्परेचर। तो ये है कंबाइंड सिस्टम। देखिए नेक्स्ट है पॉलीकल्चर। पॉलीकल्चर इज बेसिकली एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर प्रॉन टू फिश कल्चर और फिशेस टू प्रॉन कल्चर। बेसिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है एक सेम एरिया में एक सेम पॉन्ड में किया जाता है अकॉर्डिंग टू द फिश स्पीसीज। फिश स्पीसीज की सुटेबिलिटी को देख के कि फिश का जो सुटेबिलिटी है प्रॉन कल्चर के साथ किस तरह से जो है इन्हें कंबाइन किया जा सकता है, दैट इज पॉलीकल्चर। देखिए जो फिश का एडिशन होता है प्रॉन कल्चर में उससे जो प्रॉन की जो मोनोकल्चर की जो ईल्ड होती है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में जो प्रॉन की ईल्ड होती है वो रिड्यूस होती है। बट अगर जो है प्रॉन को फिश कल्चर में ऐड किया जाता है तो फिश के प्रोडक्शन में कुछ ज्यादा जो है फर्क नहीं पड़ता है। फिश का जो प्रोडक्शन होता है वो सेम एज मोनोकल्चर होता है। ठीक है, और फिश के जो है फ्रेश वाटर प्रॉन के साथ कंबाइन करके एक सेम एरिया में ग्रो करने से ओवरऑल ईल्ड जो होती है वो तो इंक्रीज होती है, बट जो
प्रॉन की जो मोनोकल्चर में जो ईल्ड होती है उसके कंपैरिजन जो इंडिविजुअल जो ईल्ड होती है प्रॉन की वो थोड़ा जो है रिड्यूस हो जाती है। बट यहाँ पे पॉलीकल्चर के अदर एडवांटेज हैं, पॉलीकल्चर के जो बेनिफिट्स हैं, मोर वाटर स्टेबिलिटी और मोर वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है उसकी स्टेबिलिटी लेवल जो है मेंटेन रहता है। रिडक्शन ऑफ प्रेडेटर्स जो है प्रॉन के ऊपर जो फीड करते हैं प्रेडेटर्स, उनको फिश जो है उनके ऊपर फिश फीड करती है, तो यहाँ पे प्रेडेटर्स की पॉपुलेशन कम होती है। कैप्रोफेजी मतलब जो प्रॉन्स होते हैं बेसिकली फिश फेसिस पे जो है कंजप्शन उनका जो है फीड करते हैं फिश फेसिस के ऊपर, जिसके कारण फीड एफिशिएंसी जो है इंक्रीज होती है। और ग्रेटर टोटल पॉन्ड प्रोडक्टिविटी, पॉन्ड की जो टोटल प्रोडक्टिविटी होती है मतलब फिश प्लस प्रॉन का जो दोनों का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, पर हेक्टेयर जो ईल्ड होती है वो जो है ज्यादा होती है। और कौन कौन सी फिशेस हैं जिन्हें जो है फ्रेश वाटर प्रॉन के साथ कंबाइन किया जा सकता है, जैसे कॉमन कार्प, चाइनीज कार्प, इंडियन कार्प, ऑर्नामेंटल फिशेस एंड तिलापियास। ये डिपेंड करता है किस पर्पस के लिए फिश को ग्रो किया जा रहा है, किस एरिया में ग्रो किया जा रहा है, किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस वहां पे है, कौन सी फिश के लिए सुटेबल कंडीशन है और कौन सी फिश बेसिकली जो है प्रॉन कल्चर को हार्म नहीं पहुंचाएगी। उन सबको चीजों को ध्यान में रख के जो है इन्हें बेसिकली कंबाइन किया जाता है विद दी श्रिम्प और वी कैन से फ्रेश वाटर प्रॉन कल्चर। ठीक है, यहाँ पे फ्रेश वाटर प्रॉन कल्चर के पर्सपेक्टिव में हम पॉलीकल्चर को जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिश के साथ फ्रेश वाटर प्रॉन, तो ये जो है पॉलीकल्चर है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है डिजीज मैनेजमेंट। देखिए डिजीज मैनेजमेंट जो कि मेजर डिजीज है जो कि फ्रेश वाटर प्रॉन को अफेक्ट करती हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कौन सी वायरल डिजीज है, कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी फंगल डिजीज है, ये इंपॉर्टेंट है। डिजीज का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन रेज होने की पॉसिबिलिटी होती है वो ये होती है कि कौन सी वायरल डिजीज है, कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी जो है फंगस है, क्योंकि वहां पे सिम्टम्स आपसे नहीं पूछे जाते, वहां पे टाइप्स ऑफ डिजीज जो है मेनली पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो वायरल डिजीज है ये जो है मैक्रोबैक्यूम हेपेटोपेनिक्रियाटिक पार्वोलाइक वायरस, ठीक है, MHPV वायरस इसे कहते हैं। सेकेंड वाली डिजीज है मसल वायरस, इसे मसल वायरस MMV। और थर्ड है व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम, बैक्लोवायरस WSBV और नोडा वायरस। तो ये चारों जो है वायरल डिजीज हैं। उसके बाद देखिए बैक्टीरियल डिजीज। देखिए बैक्टीरियल डिजीज या रिकेटिशियल डिजीज जो होती हैं उसमें ब्लैक स्पॉट है, ठीक है, इसे ब्राउन स्पॉट और शेल डिजीज भी कहते हैं। एपेंडेज नेक्रोसिस, उसके बाद इंटरनल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, ये जो है एंटेरोकोकस से होती है। और रिकेटिशियल डिजीज ये जो है बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। तो देखिए जैसे इंटरनल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ये जो है बेसिकली ये कॉमन है। लेकिन जैसे रिकेटिशियल डिजीज हो गई तो आपको पूछा जा सकता है रिकेटिशियल डिजीज किसकी डिजीज है, वहां पे आपको फिश दी जा सकती है, ऑप्शन में क्रैब दिया जा सकता है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर प्रॉन की डिजीज है रिकेटिशियल डिजीज, ठीक है, जैसे नोडा वायरस हो गया, व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है फंगल डिजीज। देखिए फंगल डिजीज में 3 डिजीज हैं, ईस्ट इन्फेक्शन बाय फ्यूजेरियम एंड स्पोरोलेजिनिया और लेग्निडियम इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं ये फंगल डिजीज हैं, फंगस से कॉज होने वाली डिजीज हैं जो कि फ्रेश वाटर प्रॉन को हार्म पहुंचाती है। फाइन, तो यही है डिजीज में इंपॉर्टेंट जो आपको नाम याद रखने हैं, कौन सी डिजीज है और किससे जो है ये होती है, ठीक है, बैक्टीरियल है, वायरल है या फंगस है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हैंडलिंग प्रॉन्स टू बी सोल्ड फ्रेश। फ्रेश प्रॉन को किस तरह से जो है हैंडल किया जाता है, किस तरह से जो है मार्केट में सेल करने के लिए उसकी हैंडलिंग की जाती है वो यहाँ पे देखेंगे। देखिए 50 kg ऑफ प्रॉन्स का जो बैच होता है उसे किल करने के लिए जो है इमर्स किया जाता है, इमर्स मतलब सबमर्ज किया जाता है 50 लीटर ऑफ वाटर एंड 80 kg ऑफ आइस फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के लिए उन प्रॉन्स को जो है सबमर्ज किया जाता है और उसके बाद क्लोरिनेटेड वाटर से उन्हें वॉश किया जाता है, 5 ppm एक्टिव क्लोरीन जो होता है। आफ्टर किलिंग देम, आफ्टर जब जो है ये प्रोसीड्योर हो जाता है उसके बाद प्रॉन्स को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द कोल्ड वाटर एंड इमीडिएटली प्लेस देम इनटू आइसोथर्मल बॉक्सेस, ठीक है। या फिर जो है अल्टरनेट जो आइसोथर्मल बॉक्सेस होते हैं उनमें अल्टरनेट लेयर्स जो होती है आइस और प्रॉन्स की, आइस
प्रॉन्स, आइस प्रॉन्स, इस तरह से जो है उनको बॉक्सेस में रखा जाता है। सो दिस इज हैंडलिंग प्रॉन्स टू बी सोल्ड फ्रेश। किस तरह से जो है उन्हें मार्केटेबल बनाया जाता है वो यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद देखिए, तो ये नेक्स्ट है हैंडलिंग प्रॉन्स टू बी सोल्ड फ्रोजन। जब फ्रोजन प्रॉन्स को जो है मार्केट में सेल किया जाता है तो किस तरह से उनकी हैंडलिंग की जाती है। देखिए, अगर प्रॉन्स जो है हार्वेस्टिंग के 5 दिन के अंदर अंदर जो है मार्केट में सेल किए जाते हैं, यहाँ पे फ्रोजन प्रॉन्स की बात हो रही है, तो बेसिकली उन्हें इमीडिएटली जो है हार्वेस्टिंग के बाद जो है फ्रीज कर दिया जाता है, रेफ्रिजरेट कर दिया जाता है टू इंक्रीज दी शेल्फ लाइफ। देखिए, प्रॉन्स की जो शेल्फ लाइफ होती है वो बहुत ही कम होती है। प्रॉन्स जो हैं पेरिशेबल होते हैं, इसीलिए जो है उन्हें फ्रीज करना और एक बहुत ही लो टेम्परेचर में रखना जो है रिक्वायर्ड होता है। लेकिन उनके लिए जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस, बिलो माइनस जो है 10 डिग्री सेल्सियस होता है, एसेंशियल होता है जब उन्हें इमीडिएटली जो है फ्रीज किया जाता है। देखिए, फ्रीजिंग जो है फ्रेश प्रॉन की जाती है, प्रॉन्स की जाती है। जो प्रॉन्स जो है ऑलरेडी फ्रीज होते हैं उनको दोबारा से फ्रीज नहीं किया जाता, रीफ्रीजिंग नहीं की जाती है, क्योंकि जो क्वालिटी होती है प्रॉन की वो रिड्यूस हो जाती है बार बार उन्हें फ्रीज करने से। तो फ्रेश प्रॉन को जो है फ्रीज किया जाता है और जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है, फ्रीज करने के बाद जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो होता है -20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अप टू 20 डिग्री सेल्सियस और या फिर बिलो -20 डिग्री सेल्सियस। और जो स्टोरेज का आइडियल टेम्परेचर होता है वो होता है -30 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद देखिए, जो रेकमेंडेड फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है वो है -1 to -5 डिग्री सेल्सियस एज रैपिडली एज पॉसिबल, ठीक है। ये नॉट मोर देन 2 आवर के लिए जो है किया जाता है। जब बहुत जल्दी जो है बेसिकली फ्रीजिंग की जाती है तो 2 आवर्स के लिए इतने टेम्परेचर पे जो है बेसिकली प्रॉन्स को रखा। तो ये फ्रोजन प्रॉन्स के लिए है, जो फ्रोजन प्रॉन्स होते हैं उनके लिए जो है ये हैंडलिंग दी गई है। देखिए, यहाँ पे एक इमेज मैंने ऐड करी है। देखिए, जो प्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के साथ जो है मार्केट में आते हैं, मार्केट में सेल किए जाते हैं। देखिए, ये वाला जो प्रॉन है ये है हेड एंड टेल, हेड और टेल पोर्शन जो है इसमें है। ये वाला जो है इसमें पूरा जो प्रॉन है उसे क्लीन किया गया है, जो उसका शेल है उसे रिमूव करके जो इसका हेड पोर्शन है, टेल पोर्शन है, इसे जो है पूरा क्लीन किया गया है, पूरी स्किन जो है रिमूव कर दी गई है। तो ये इस तरह से दिखाई देता है। उसके बाद हेड ऑफ एब्डोमेन, लेग्स एंड टेल ऑन। देखिए, टेल वाला पोर्शन है, ठीक है, हेड यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, स्किन रिमूव कर दी गई है और यहाँ पे लेग्स हैं। तो इस तरह से भी जो है आपको प्रॉन मार्केट में देखने को मिलेगा। उसके बाद ये वाली कंडीशन आती है जिसमें सिर्फ टेल होती है, पूरी स्किन रिमूव होती है, हेड पोर्शन नहीं होता है। तो दिस इज बेसिकली टेल ऑन ओनली। तो ये सारे जो है बेसिकली कंडीशंस हैं, इस तरह की फिजिकल अपीयरेंस जो है प्रॉन की मार्केट में देखने को मिलती है। डिपेंड करता है किस तरह का पर्पस है, किसके लिए जो है प्रॉन को यूज किया जा रहा है। अगर जो है प्रॉन की मार्केट डिमांड किस तरह से है तो ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। तो ये जो है फ्रोजन प्रॉन के लिए है, नॉट प्रॉन, सॉरी, प्रॉन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, यहाँ पे है मार्केटिंग योर फ्रेश प्रॉन, फ्रेश और फ्रोजन। देखिए, प्रॉन्स जो हैं बेसिकली फ्रेश, चिल्ड और कंज्यूम किए जाते हैं विद इन 5 और 3 डेज ऑफ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के विद इन 3 डेज या विद इन 5 डेज जो है प्रॉन्स को कंज्यूम किया जाता है, फ्रेश या फिर जो है उन्हें बेसिकली फ्रीज या फ्रोजन प्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो रेकमेंडेड स्टोरेज पीरियड दिया गया है वो जो है टेम्परेचर वो दिया गया है -30 to -35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये बेसिकली जो है इसके लिए स्टोरेज टेम्परेचर दिया गया है। अगर 5 दिन के अंदर अंदर प्रॉन जो है कंज्यूम नहीं होता है तो उसे स्टोर किया जाता है -30 to -35 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद देखिए, जो टेल्स होती हैं, टेल्स मतलब यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया ये वाला जो है, ये वाला जो इसे टेल्स कहते हैं, ठीक है। इस तरह का जो प्रॉन होता है जिसका हेड जो है रिमूव होता है और टेल पोर्शन होता है और ऑल स्किन जो है रिमूव होती है, दैट इज टेल्स। तो टेल्स जो होते हैं उन्हें आइस ब्लॉक्स में फ्रीज किया जाता है, वो फ्रोजन होते हैं आइस ब्लॉक्स में और उन्हें स्टोर किया जा सकता है ओवर अ ईयर। 1 साल तक के लिए जो है उन्हें स्टोर किया जा सकता है और मैक्सिमम जो बेसिकली होता है वो 6 मंथ होता है, जो कि रिकमेंडेड होता है, या जो है 6 मंथ के लिए बेसिकली उनको जो है स्टोर किया जाता है। बट इट कैन बी स्टोर्ड फॉर ईयर, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है और ये बेसिकली टाइम पीरियड है कि 6 मंथ के लिए जो है रिकमेंड किया जाता है कि जो टेल्स होते हैं उनको जो है फ्रोजन आइस ब्लॉक्स में स्टोर किया जा सकता है।
उसके बाद देखिए पैकेजिंग। देखिए जो प्रॉन्स होते हैं उनके लिए ग्लेजिंग और वैक्यूम पैकेजिंग जो है बेसिकली यूज होती है। देखिए वैक्यूम पैकेजिंग इस तरह से होती है, इस तरह के पैकेट्स होते हैं, ठीक है, वैक्यूम पैकेजिंग से कहा जाता है। और ग्लेजिंग जो होती है, ग्लेजिंग में बेसिकली इसमें सिरप जो है वाटर के साथ मिक्स करके एक सिरप अप्लाई किया जाता है प्रॉन के बॉडी पे, प्रॉन की जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उन पे, जो भी जो है इस तरह से जो है एक सिरप मिक्सचर तैयार किया जाता है और इस तरह से वो अप्लाई किया जाता है, दैट इज ग्लेजिंग। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो प्रॉन की शेल्फ लाइफ होती है वो बेसिकली जो है इंक्रीज होती है और फ्रोजन प्रॉन्स जो होती की लाइफ साइकिल में जो है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो इंक्रीज होता है। तो ये जो है मार्केटिंग जो है फ्रेश वाटर प्रॉन्स की और फ्रोजन प्रॉन्स जो होते हैं इस तरह से जो है इनकी मार्केटिंग और हैंडलिंग की जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट मॉड्यूल नंबर 12th ऑफ फिशरी। फिशरी का जो 12th मॉड्यूल है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो मॉड्यूल है वो बहुत जल्द हम डिस्कस करेंगे। सो टिल देन you keep studying and thank you so much for watching the video.